जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां अपन चर्चाओं पर होंगे भोपाल संभाग के महत्वपूर्ण जिला राजगढ़ जिला पर। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए स्पेशली राजगढ़ जिला के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। तो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है राजगढ़ का अपना क्षेत्रफल, यानी किसकी बात करेंगे, क्षेत्रफल की, कि राजगढ़ का अपना कुल क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कुल कितने वर्ग किलोमीटर का होगा क्षेत्रफल अपने राजगढ़ का। तो याद रखिएगा दोस्तों, 6153 वर्ग किलोमीटर। क्लियर दोस्तों, राजगढ़ का अपना कुल क्षेत्रफल, तो दोस्तों याद रखिएगा 6153 वर्ग किलोमीटर। बात करेंगे दोस्तों तहसीलों की, किसकी बात करेंगे, तहसीलें, यानी राजगढ़ में कुल कितनी तहसीलें स्थित है। तो दोस्तों पहले अपन ने क्षेत्रफल की बात की, अब बात करने वाले हैं अपन तहसीलों की। तो यार तहसीलों की संख्या होगी 7। कितनी होगी, 7। बात करेंगे विकास खंड, यानी राजगढ़ में कुल कितने विकास खंड है। तो दोस्तों याद रखिएगा विकास खंड है यहाँ पर 6, यानी 7 तहसीलें और 6 विकास खंड स्थित है अपने राजगढ़ में, और इसका क्षेत्रफल होगा 6153। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है नदी के किनारे। कौन सा क्वेश्चन बनता है, नदी के किनारे, यानी राजगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा पार्वती नदी के, किसके किनारे है, पार्वती नदी के किनारे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा औद्योगिक केंद्र। क्या होगा, औद्योगिक केंद्र, यानी राजगढ़ का औद्योगिक केंद्र क्या होगा। तो याद रखना है दोस्तों, राजगढ़ का औद्योगिक केंद्र होगा पीलूखेड़ी। क्या होगा दोस्तों, पीलूखेड़ी, यानी पीलूखेड़ी अपने राजगढ़ का औद्योगिक केंद्र होगा। अगला राजगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे रेगिस्तानी जिला कहलाता है। क्लियर दोस्तों, जिला कहलाता है। यदि कल क्वेश्चन आता है कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा रेगिस्तानी जिला कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा रेगिस्तानी जिला अपना राजगढ़ है। कौन सा है, राजगढ़। अगला राजगढ़ स्थित नरसिंहगढ़ के किला को कश्मीर ए मालवा। याद रखिएगा दोस्तों, हमने क्या बात की है कि राजगढ़ स्थित नरसिंहगढ़ के किला को कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों, राजगढ़ स्थित नरसिंहगढ़ के किला को कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजगढ़ स्थित गिरनौरगढ़ का किला
का किला तोतों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। तोतों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। हमने क्या बात की दोस्तों कि राजगढ़ स्थित गिरनौरगढ़ का किला तोतों के लिए, तोता यानी पैरट यानी पट्टू, तोतों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजगढ़ में ब्योरा राजमार्ग चौराहा स्थापित किया गया है। क्लियर दोस्तों, यानी अपने मध्य प्रदेश के राजगढ़ में, याद रखिएगा, राजगढ़ में ब्योरा राजमार्ग चौराहा भी स्थापित किया गया। कहाँ पर? अपने राजगढ़ में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजगढ़ स्थित जीरी गांव के निवासी संस्कृत भाषी है, अर्थात वार्तालाप के रूप में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखेंगे दोस्तों, अगर आता है कि राजगढ़ का अपना क्षेत्रफल क्या होगा, यानी राजगढ़ का अपना क्षेत्रफल 6153 वर्ग किलोमीटर। तहसीलों की बात करते हैं तो दोस्तों राजगढ़ में 7 तहसीलें हैं। यहाँ पर 6 विकास खंड है और यह किस नदी के किनारे? राजगढ़ पार्वती नदी के किनारे है। और इसका औद्योगिक केंद्र, यानी राजगढ़ का औद्योगिक केंद्र क्या है? तो याद रखिएगा, राजगढ़ का जो औद्योगिक केंद्र है दोस्तों वह होगा पीलूखेड़ी। अब हमने क्या बात की कि मध्य प्रदेश का सबसे रेगिस्तानी जिला कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों अपना राजगढ़। यानी राजगढ़ हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा रेगिस्तानी जिला के रूप में जाना जाता है। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य की बात की है कि राजगढ़ स्थित नरसिंहगढ़ के किला को, किस किला को? नरसिंहगढ़ के किला को कश्मीर ए मालवा, याद रखिएगा, राजगढ़ में अपना नरसिंहगढ़ का किला स्थित है जिसे कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है। यानी राजगढ़ स्थित नरसिंहगढ़ के किला को कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि राजगढ़ स्थित गिरनौरगढ़ का किला, याद रखिएगा, राजगढ़ में नरसिंहगढ़ का किला है जिसे कश्मीर ए मालवा कहते हैं और राजगढ़ में ही गिरनौरगढ़ का किला स्थित है जो तोतों के लिए यानी पैरट पट्टू के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। वहीं पर बात की कि अपने राजगढ़ में, याद रखिएगा दोस्तों, राजगढ़ में ब्योरा राजमार्ग चौराहा, कौन सा? ब्योरा राजमार्ग चौराहा स्थापित किया गया है। यानी कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में ब्योरा राजमार्ग चौराहा स्थित है? तो दोस्तों वह कहाँ स्थित है? अपने राजगढ़ में।
हमने वहीं पर बहुत ही इम्पोर्टेंट राजगढ़ स्थित जीरी गांव यानी एक गांव है और जिसका नाम क्या दोस्तों, जिसका नाम है जीरी। क्या नाम है? जीरी गांव। और मध्य प्रदेश में से 2 गांव है, एक नरसिंहगढ़ में है और जिसका नाम है मोहद गांव। नरसिंहगढ़ जिला में है जिसका नाम है मोहद गांव। ये मध्य प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जहाँ के लोग वार्तालाप के रूप में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थात वहाँ के लोग साधारण बोलचाल की भाषा में संस्कृत का प्रयोग करते हैं। तो राजगढ़ स्थित जीरी गांव के निवासी संस्कृतवासी हैं, अर्थात यहाँ के लोग वार्तालाप के रूप में संस्कृत भाषा का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में टोटल 2 गांव है। एक गांव होगा नरसिंहगढ़ जिला में, कहाँ? नरसिंहगढ़ जिला है, और उस गांव का नाम क्या होगा? उस गांव का नाम होगा मोहद। क्या होगा? मोहद। याद रखिए क्या नाम होगा? मोहद। यानी नरसिंहगढ़ में मोहद गांव और राजगढ़ में जीरी गांव। और ये मध्य प्रदेश के 2 ऐसे गांव हैं जहाँ के लोग वार्तालाप के रूप में संस्कृत भाषा का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजगढ़ प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसने सर्वप्रथम मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। क्लियर दोस्तों? बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने क्या बात की कि राजगढ़ प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसने सर्वप्रथम मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, अर्थात राजगढ़ हमारे मध्य प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जिसने कि सर्वप्रथम मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। अब तो क्वेश्चन आता है कि मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? तो दोस्तों याद रखिएगा, राजगढ़। कौन है? राजगढ़। यानी राजगढ़ प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसने कि सर्वप्रथम मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। क्लियर? अगला, राजगढ़ में सन 1974 में, याद रखिएगा कब की बात कर रहे हैं? 1974। राजगढ़ में सन 1974 में नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। हमने क्या बात की दोस्तों कि अपने राजगढ़ में, याद रखिएगा, राजगढ़ में सन 1974 में 1974 में एक अभ्यारण्य स्थापित किया गया और उस अभ्यारण्य का नाम क्या था? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। यानी मध्य प्रदेश के किस जिला में नरसिंहगढ़ का किला है? तो अपने राजगढ़ में। और किस जिला में नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो वह भी अपने राजगढ़ में। और कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों 1974 यानी सन 1974 में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, राजगढ़ में ही चिड़ी खोल अभ्यारण्य स्थित है। तो राजगढ़ में 2 अभ्यारण्य हैं,
और एक अभ्यारण्य का क्या नाम है? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। और राजगढ़ में ही दूसरा अभ्यारण्य है और जिसका नाम क्या है दोस्तों? चिड़ी खोय अभ्यारण्य। याद रखिएगा, चिड़ी खोय अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो अपने राजगढ़ में है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो दोस्तों यह भी अपने राजगढ़ में। कहाँ पर? राजगढ़ में। अगला, राजगढ़ से NH3 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुजरता है। क्लियर दोस्तों? जैसे यही अपना कहाँ से गुजरता है? शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान से। कहाँ से गुजरता है? जो शिवपुरी जिला है मध्य प्रदेश का, अपने ग्वालियर संभाग में, वहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में स्थापित किया गया और उसी माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH3 गुजरता है। और किस जिला से गुजरता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, राजगढ़ से NH3 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुजरता है। कहाँ से? अपने राजगढ़ जिला से। कहाँ से? अपने राजगढ़ जिला से। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजगढ़ में कबरा की गुफाएं, कबरा की गुफाएं स्थित हैं जो अत्याधिक प्रसिद्ध हैं। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि अपने राजगढ़ में, याद रखिएगा, राजगढ़ में गुफाएं हैं और जिनका नाम क्या है? कबरा की गुफाएं स्थित हैं और जो अत्याधिक प्रसिद्ध है। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कबरा की गुफाएं स्थित हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, कबरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो अपने राजगढ़ में स्थित है। और याद रखिएगा, ये गुफाएं अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। क्लियर? अगला, राजगढ़ में रघुनाथ मंदिर एवं चतुर्भुज मंदिर शोभनीय है। यानी शोभनीय का मतलब स्थित है। यदि आता है कि अपने राजगढ़ में मंदिर कौन से प्रसिद्ध हैं या मंदिर कौन से स्थित हैं, तो दोस्तों यहाँ 2 मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। एक मंदिर का नाम है रघुनाथ मंदिर और एक का नाम क्या है? एक का नाम है चतुर्भुज मंदिर। वैसे राजगढ़ में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक रघुनाथ मंदिर है और एक अपना चतुर्भुज मंदिर। ये अपने कहाँ पर? राजगढ़ जिला में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। कहाँ पर? अपने राजगढ़ जिला में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं राजगढ़ के विशेष महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, राजगढ़ में राजा बाज
बहादुर व रानी रूपमती की समाधि स्थापित की गई है। क्लियर दोस्तों, यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में राजा राज बहादुर, राजा याद रखिएगा, राजा राज बहादुर की समाधि और रानी रूपमती, दोस्तों याद रखिएगा ये दोनों पति पत्नी हैं, यानी राजा राज बहादुर, पूरा नाम क्या है, राजा बाज बहादुर, याद रखिएगा राजा बाज बहादुर है दोस्तों। क्या नाम, पूरा नाम राजा बाज बहादुर की समाधि कहाँ पर है, तो दोस्तों अपने राजगढ़ में। और रानी रूपमती की भी समाधि कहाँ पर है, तो दोस्तों यह भी अपने राजगढ़ में ही स्थित है। अर्थात पति पत्नी बाज बहादुर और रानी रूपमती की समाधि कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों अपने राजगढ़ में। क्लियर है। अगला, राजगढ़ की नदियों में नेवद, याद रखिएगा नेवद पार्वती, यानी एक नदी का नाम क्या है, नेवद पार्वती। जैसे नाम सुना होगा काली सिंध, याद रखिएगा काली सिंध भी कहाँ, अपने राजगढ़ में, यानी काली सिंध हो गई, अपनी नेवज नदी हो गई और अपनी पार्वती नदी हो गई। ये कहाँ बहती हैं, ये बहती हैं अपने राजगढ़ में। और एक नदी और है अजनार नदी, कौन सी, अजनार नदी। क्लियर दोस्तों, यदि कल क्वेश्चन आता है कि राजगढ़ में प्रसिद्ध नदियां कौन कौन सी बहती हैं, तो पहली नदी आ रही है नेवज नदी, दूसरी पार्वती जिसके किनारे स्वयं राजगढ़ स्थित है, और काली सिंध, याद रखिएगा काली सिंध भी कहाँ बहती है, अपने राजगढ़ में। और अजनार नदी, ये अगर राजगढ़ की नदियों की बात करते हैं तो नेवज, पार्वती, काली सिंध और अजनार नदियां ये कहाँ बहती हैं, ये बहती हैं अपने राजगढ़ में। क्लियर। अगला, राजगढ़ की गणेशपुरा गांव में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या बात की है कि राजगढ़ के गणेशपुरा गांव में, यानी राजगढ़ जिला है और वहां कोई गांव पड़ता है जिसका नाम है गणेशपुरा गांव में सौर ऊर्जा पार्क, यानी सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। कहाँ पर दोस्तों, याद रखिएगा अपने राजगढ़ के गणेशपुरा गांव में। कहाँ पर, गणेशपुरा गांव में। अगला, राजगढ़ के मोहनपुरा गांव में 23 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा मोहनपुरा बृहद
सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया गया जो 4,000 करोड़ की लागत से चलाई जा रही है। बहुत बड़ा प्रश्न, समझिएगा दोस्तों। इस प्रश्न को समझ लिया तो पूरा राजगढ़ समझ में आ जाएगा। तो राजगढ़ के मोहनपुरा गांव में, यानी राजगढ़ एक जिला है और वहाँ एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मोहनपुरा गांव में 23 जून 2018 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मोहनपुरा बृहद का मतलब होता है बृहद सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया गया, जो यानी वह योजना 4,000 करोड़ की लागत से चलाई जा रही है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि राजगढ़ में एक मोहनपुरा गांव है और उसी गांव में मोहनपुरा बृहद सिंचाई परियोजना का शुभारंभ या नींव रखी गई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 जून 2018 को। और यह बृहद परियोजना 4,000 करोड़ रुपए की लागत से, कितने 4,000 करोड़ रुपए की लागत से यह योजना चलाई जा रही है। कहाँ पर? अपने राजगढ़ जिला में। कहाँ पर दोस्तों? अपने राजगढ़ जिला में चलाई जा रही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि राजगढ़ जिले से दी गई जानकारी से कहीं ना कहीं आपको संतोषी होगी, क्लास बेहतर समझ में आई होगी। और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों क्लास आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, साथ ही लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें अपना सपोर्ट प्रदान कीजिएगा। कल हम पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।